पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डुगिन का सनसनीखेज धमकी भरा संदेश। अगर पश्चिम ने युद्ध जीता तो यूक्रेन नहीं रहेगा, ये डुगिन ने कहा। पश्चिम के युद्ध जीतने पर हम एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। रूस के युद्ध जीतने पर यूक्रेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पश्चिम ने रूस पर यह युद्ध थोपा है। और देखिए डुगिन की धमकी के मायने क्या हैं, जल्दी से उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। रूस आर पार के मूड में आ गया है। जंग जीतने के लिए किसी हद तक जाने की क्या तैयारी है? अगर रूस का नहीं यूक्रेन तो यूक्रेन का विनाश क्या तय है? इसके संकेत क्या ये? एटमी हथियारों के इस्तेमाल से परहेज नहीं होगा, यह भी साफ कर दिया गया है। पश्चिमी देशों से भी युद्ध के लिए रूस तैयार है, ये बात भी क्लियर कर दी गई है। चलेंगे मेहमानों के पास, लेकिन उसके पहले मैं मनीष आपके पास सीधे आना चाहूंगा। देखिए डुगिन का इंटरव्यू आपने भी किया, आपने भी उनसे बात की थी और तब भी उन्होंने कहा था कि या तो रूस जीतेगा या दुनिया नहीं रहेगी। एक बार फिर से वही बात दोहराते दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पुतिन के गुरु कहे जाने वाले और रूस के सबसे बड़े राजनीतिक चिंतकों में से एक प्रोफेसर अलेक्जेंडर डुगिन हमेशा से ये मानते हैं कि रूस के पास जो सिचुएशन है, या तो रूस जीतेगा या फिर इस दुनिया को रूस तबाह कर देगा। फिलहाल वो ये भी कह रहे हैं कि पहली बात जो है कि रूस जीतेगा उसकी संभावना ज़्यादा है। अब रूस जीता या नहीं जीता, लेकिन ग्राउंड पर रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत है। और आज की तारीख में भी जब अमेरिका की तरफ से पीस प्रपोजल आया है तो उसमें भी रूस की उन्हीं बातों को शामिल किया गया है। तो एकदम साफ है, रूस का एजेंडा साफ है कि हर हालत में रूस अपने सिक्योरिटी थ्रेट को एड्रेस करेगा और यूक्रेन पर जहां तक जरूरत है वहां तक वो अपनी जीत को बनाए रखेगा। लेकिन अगर भविष्य में ये युद्ध बढ़ता है, मतलब रूस और यूरोप की लड़ाई होती है, तो वैसी स्थिति में फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि दोनों पक्षों के पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हैं। बिल्कुल मनीष, और जिस तरीके से लगातार अटैक भी हो रहे हैं, अग्रेसिवली रूस आगे बढ़ रहा है, उससे तो यही लग रहा है। वीके दत्ता सर, आपका मैं रुक करना चाहूंगी, आपका रिएक्शन। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, पुतिन के गुरु डुगिन का TV9 पर विस्फोटक इंटरव्यू। जंग में या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म होगी, रूस नहीं तो फिर दुनिया भी नहीं, ये साफ किया। TV9 संवाददाता मनीष झा ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था और इस दौरान ये बात साफ तौर पर रखी गई थी। My last question is, what will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will end when we win. In that moment, it's not too early. When it is not too easy as it happens. And there is the second possibility. This fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed, because I am absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory. And in that, all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance. Only thing that I am sure that there is the big fight now, not between us and the Ukrainians, not between Russia and the collective West, not only, but the main struggle today is against the human beings, between human beings and the evil power that attack every country, every culture, every people. And this black power want to destroy the spirit, the soul, the truth, and replace that by conventional wisdom, by fake news, by totally perverted anti-human pseudo-civilization. And Dasha was assassinated precisely for defending not only Russia, not only Russian world, but the humanity.
the soul, the dignity of the spirit against this anti-civilization. मनीष, आपने बात की पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर से, उस दौरान भी उन्होंने ये बात क्लियर की थी, ईदर रूस विल विन और वर्ल्ड विल गेट डिस्ट्रॉय, और वैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि ये सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच की जंग नहीं है, बल्कि ये दुनिया के लिए भी प्रेशर बढ़ाने वाली बात है। अब जिस तरीके से अग्रेसिवली रूस काम कर रहा है, हालात तो वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि दुगिन को बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी है अपने इन बयानों की वजह से। एक बार दुगिन पर जानलेवा हमला हुआ, वो तो बच गए, लेकिन उनकी बेटी जो है दारिया दुगिन, वो मारी गई। लेकिन वो जो बात कह रहे थे वही होता हुआ दिख रहा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर रूस को हराया नहीं जा सकता है। और स्वाभाविक भी है, देखिए, जिस मुल्क के पास 5000 से अधिक परमाणु हथियार हो और वो मुल्क अगर युद्ध में हार जाए तो फिर उन परमाणु हथियारों का क्या काम है। तो रूस की जनता, रूस की सरकार, रूस की सेना और दुगिन जैसे रूस के राजनीतिक चिंतक इस बात को लगातार कह रहे हैं पूरे वैश्विक समुदाय से, कि पूरे वैश्विक समुदाय को ये समझने की जरूरत है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। और इस युद्ध का केवल 2 ही परिणाम है, या तो रूस इस युद्ध में जीतेगा या फिर रूस अपने उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा और दुनिया खत्म हो जाएगी।